लोगों ने फंसाया होगा, लेकिन मोदी जी ने इस बार खुद ही के बातों में फंसा लिया है। खुद को गुनहगार साबित तक कर दिया है। औरंगजेब को गाली देते देते मोदी जी खुद औरंगजेब कैसे बन गए हैं, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, साथ ही देश नीति को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। कांग्रेस और उनके एक साथी ने एक रहस्य खोला है। अभी कांग्रेस के साथी इस फर्स्ट फैमिली के राजदार है वो। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर साजिश चल रही है, अगर सत्ता में आए तो फिर से राम मंदिर को ताला लगा देंगे और रामलला को टेंट में रहने के लिए मजबूर कर देंगे। ये इनकी सोच है। क्या ये होने देंगे क्या आप? कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर तोड़वाएगी। राम को मोदी जी लाए हैं, राम का अवतार है मोदी जी। खुद जगन्नाथ भगवान मोदी जी के भक्त हैं। ये वो और न जाने कितनी बातें। और इन बातों को सुनकर लगता है कि क्या मोदी जी को डबल कैरेक्टर डिसऑर्डर है, क्योंकि आपने मोदी जी की बात सुनी, अब उनके करतूत भी आप देखिए। ये वीडियो गुजरात के भावन नगर की बताई जा रही है, जहां मात्र 2 मिनट में विशालकाय मंदिर रोड़े में बदल दिया गया। इतिहास में लिखा गया है कि मंदिर सिर्फ औरंगजेब तोड़वाता था। खुद भाजपा के कई नेता भी बोलते आए, लेकिन ये मंदिर तोड़वाने वाला और कोई नहीं दोस्तों, भाजपा के ही महानेता, बड़े वरिष्ठ नेता, खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। 50 मंदिर एक साथ मोदी जी के राज में गिराई गई। और यही नहीं, बनारस के सीट से लड़ने वाले मोदी जी ने बनारस को भी नहीं छोड़ा दोस्तों। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए मोदी जी ने ना सिर्फ लोगों के घर तोड़े, बल्कि न जाने कितनी मंदिरें भी तोड़ी गई। यहाँ तक कि सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि शिवलिंग और भगवान की मूर्ति भी तोड़ी गई। आम आदमी पार्टी ने तो ये तक कह दिया कि भगवान को अगर बचाना है तो मोदी जी को हटाना है। दोस्तों, संबित पात्रा ने जगन्नाथ भगवान को मोदी जी का भक्त बता दिया। आप खुद सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। मोदी को देखा लक्षाधि लोक आसछंती। मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवारजन। ये जो अद्भुत दृश्य मोर इमोशन। मोदी जी खुद को बायोलॉजिकल नहीं मानते हैं, वो भगवान का भेजा हुआ खुद को कोई दूत मानते हैं, या पता नहीं क्या एरोप्लेन से ऐसे गिरा के कोई भेजा हुआ इंसान मानते हैं, कोई फरिश्ता मानते हैं खुद को। और दूसरी तरफ ही मोदी जी भगवान का मंदिर तोड़वा रहे हैं लगातार। एक तरफ वो कांग्रेस को हिंदू विरोधी बोलते हैं कि वो मुसलमानों को मंगलसूत्र बांट देगी, 2 भैंस है तो 1 भैंस मुसलमानों को दे देगी। जो भी भाजपा के विरुद्ध खड़ा होता है, मोदी जी उसे गैर हिंदू और देशद्रोही बोलते हैं। देश में बढ़ते हिंदू मुसलमान का कारण आप कहीं ना कहीं मानिए तो भाजपा और खासकर मोदी जी के भाषण माने जाते हैं। ये सभी जानता है, सभी वाकिफ हैं इस बात। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी का ये रूप, जो खुद मंदिर तोड़वाते हैं, मतलब औरंगजेब के बाद आप कह सकते हैं कि शायद मोदी जी ही ऐसे हैं जो मंदिर तोड़वाने में इतने माहिर होते जा रहे हैं। आप सोचिए, अगर कोई मुसलमान आज के भारत में मंदिर की ओर आंख उठा के भी देख ले तो उससे उसका घर, उसकी इज्जत, उसका देश तक छीन लिया जाएगा। और वही मोदी सरकार बरसों से मंदिर तोड़वाए जा रही है। मजाल है कि टीवी मीडिया वाले कुछ दिखाए। इस दोहरे मुखौटे को 2019 में वाराणसी के मंदिरों को तोड़ने पे वहां के स्थानीय लोगों ने दबायर को एक इंटरव्यू में कहा कि इलाके में मौजूद कई मंदिरों को भी तोड़ दिया गया है। उन्होंने प्रशासन पर कई मूर्तियों और शिवलिंगों को नष्ट करके फेंकने का आरोप तक लगाया था। जबकि कृष्ण कुमार शर्मा वहां के एक निवासी भी हैं और अपने 57 सालों में से 50 साल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यकर्ता भी रहे। लेकिन अब उन्हें लगता है, मतलब कि 2019 में उन्हें लगता था कि उन्हें
अब आरएसएस छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर उस समय का इंतजार किया और उम्मीद की जब आरएसएस और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे देश में चीजों को बदलने की शक्ति होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने ही लोगों पर मुश्किलें खड़ी कर देंगे। दोस्तों, जिस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत यह विध्वंस किया गया, आपको पता होगा कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? नहीं पता। बता दो कि भक्तों को काशी विश्वनाथ मंदिर तक आसान पहुंच सके, मतलब वो आसानी से पहुंच सके, जिसमें देश के सबसे प्रमुख शिवलिंगों में से एक शिवलिंग माना जाता है। उसके लिए ये रास्ता बनाने के लिए ना सिर्फ लोगों के घर तोड़े गए, देश की जनता के घर तोड़े गए, बल्कि कई सारे मंदिर भी तोड़े गए। आप सोचिए दोस्तों, ढोंग दिखावा के लिए मोदी जी ने ना जाने कितनों के घर तोड़े, कितनों का बसेरा छीना, कितनों के छत छीने। जिस एक रामलला को टेंट में रखने की बात ये कर रहे थे, वैसे ना जाने कितने रामलला, भगवान शिव का घर इन्होंने तोड़ा, टेंट तक नहीं दिया। अब आप तय कीजिए कि अगर आप मोदी जी को हिंदूवादी भी मानते हैं तो ऐसे रिपोर्ट के बाद आप मोदी जी को क्या ही मानेंगे। इस चुनाव का मुद्दा मोदी जी ने हिंदू मुसलमान तय किया, ना बेरोजगारी ना महंगाई, कुछ भी नहीं। हिंदू मुसलमान, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से डायरेक्ट हिंदू मुसलमान। उसमें खुद मोदी जी कितने हिंदू हैं आप बताइए, और कितने पुजारी, कभी सन्यासी, कभी भिक्षाधारी, कभी गंगा पुत्र बन के मोदी जी राम मंदिर का श्रेय इस चुनाव खूब लेते हुए, इनडायरेक्टली ही सही लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन मंदिरों को तोड़ने का श्रेय मोदी जी किसको देंगे? क्या लगता है आपको दोस्तों? भगवाधारी मोदी जी का ये पोल जो इस रिपोर्ट में खुला है, वो आपको कितना चौंका रहा है या फिर आपके लिए कितना सामान्य लग रहा है आपको? दोस्तों, बाकी ठग पुजारियों के मुकाबले मोदी जी आपके नजर में इस रिपोर्ट को देखने के बाद कहां स्टैंड लेते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही इस लोकसभा चुनाव आपके लिए क्या अहम मुद्दे रहे हैं, ये भी लिखना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी जान सके कि मोदी जी कितने देश प्रिय हैं, देशभक्त हैं, खुद कितने हिंदूवादी हैं। बाकी चुनाव समेत राजनीति के सारे अपडेट्स के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से आप हमारी थोड़ी आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए। आप देख रहे हैं देश नीति, मैं आपके साथ गेटी भाव्या। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए साथ, देखते रहिए सच्ची और बेबाक पत्रकारिता देश नीति के साथ। धन्यवाद।